नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज दीपावली का पावन अवसर है। दीपावली की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पिछले कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने कांगड़ा बताया, पर कांगड़ा इसका राइट आंसर नहीं है। इसका आंसर था डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर था वो लाहौल स्पीति था, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का सबसे ज्यादा है। आप जो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि कांगड़ा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है, तो वो गलत था। गलत इसलिए क्योंकि कांगड़ा जो है जनसंख्या के हिसाब से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर जनसंख्या की बात आती है कि जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो कांगड़ा रहेगा। तो आज जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। तो इन चार में से जो आपको सही लग रहा है आंसर इसका, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका जो भी सही आंसर है वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। तो कमेंट के साथ आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। सिरमौर में शास्त्री के 4 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती। काउंसलिंग 17 व 18 नवंबर को। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर करमचंद ने बताया कि जिला सिरमौर में शास्त्री के 4 पदों की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग की तिथि 17 व 18 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत जिला सिरमौर में क्रमशः रोजगार कार्यालय राजगढ़, नाहन व सरां से प्रयोजित पात्र अभ्यर्थियों के लिए 17 नवंबर व रोजगार कार्यालय सिलाई, संगड़ा और कमरोब, पोंटा साहिब से प्रयोजित पात्र अभ्यर्थियों के लिए 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। ये काउंसलिंग निर्धारित तिथि को 10 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय नाहन में आयोजित की जाएगी। त्योहारी सीजन में जिला परिषद को झटका। त्योहारी सीजन में जिला परिषद के 4000 कर्मचारियों की सैलरी में लगा काट। जिला परिषद कैडर के करीब 400 कर्मचारियों की सैलरी में इस बार कट लगा है। हड़ताल के दौरान इनकी छुट्टियां एडजस्ट करके वेतन दिया जाना है, लेकिन इनकी छुट्टियां ही नहीं बची है। जिला परिषद कैडर के तहत आने वाले करीब 4700 कर्मचारी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में मर्जर को लेकर हड़ताल पर थे। इन कर्मचारियों की हड़ताल करीब 22 दिनों तक चली। हड़ताल के दौरान इन कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे लागू था। ऐसे में इन कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों की सैलरी नहीं मिलनी है। हड़ताल समाप्त होने के कारण सरकार व विभाग ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के लिए हड़ताल के दिनों को छुट्टियों में एडजस्ट कर दिया है। ऐसे में परेशानी उन कर्मचारियों को आई है जिनकी छुट्टियां नहीं बची थी। ऐसे में इन कर्मचारियों को कटौती के साथ सैलरी मिली है। दिवाली पर दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, शिफ्टों में ली जाएगी सेवाएं। दिवाली पर दमकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कर्मचारियों से शिफ्ट में सेवाएं ली जाएगी। एहतियात के तौर पर प्रदेश के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पानी की पाइपें बिछा दी गई है। दमकल कर्मियों के साथ होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात किए गए हैं। शहरों में चयनित पटाखा बाजारों में 2 अग्निशमन वाहन और 1 दर्जन कर्मचारी तैनात रहेंगे। विभाग ने 5000 दमकल कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा होमगार्ड के जवान भी दमकल कर्मियों के साथ मुस्तैद रहेंगे। प्रदेश में हर वर्ष दिवाली के दौरान आगजनी के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट होती है। अनुराग ठाकुर बोले वायदे निभाना तो दूर, अब मांगने वाली स्थिति में आ गई कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर केंद्र सरकार की लगातार नजर है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो वे पंजाब की पराली जलाने का राग अलापते रहते थे, लेकिन अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है और सबसे ज्यादा पराली तो पंजाब के मुख्यमंत्री के गृह जिले में जल रही है। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता चुप क्यों हुए हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर में दिवाली कार्यकर्ता मेलन समारोह में भाग लेने के उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेन एवं अन्य सड़कों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से किया जा रहा है, उसमें विशेषकर सड़क की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां ट्रैफिक की समस्या अधिक है वहां पर 4 लेन का कार्य चला हुआ है। जिन क्षेत्रों में 4 लेन का कार्य चला भी जल्द ही संपन्न हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ लेकर शिमला लौटे सीएम सुक्खू 18 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग में लेंगे अहम निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स नई दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ लेने के
16 दिन बाद शिमला लौट आए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम दोबारा से काम में जुटेंगे तथा 18 नवंबर को मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे। डॉक्टरों ने उन्हें 2 महीने काम से थोड़ा आराम करने की सलाह दी है। इस कारण वे 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। जब वे बीमारी से जूझ रहे थे तो उस समय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बेहतर काम किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें से 4 जगह कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को अब इस बात का आभास हो गया कि कौन सी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 4 वर्षों में आत्मनिर्भर तथा 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे। इस दृष्टि से वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी से समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। समय पर बर्फबारी से घाटी के किसान बागवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नवंबर दिसंबर महीने की बर्फबारी न केवल सदियों पुराने ग्लेशियर के हिम भंडार में इजाफा करती है बल्कि भूमिगत चश्मे के जलस्तर को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती है, जो गर्मियों के दौरान किसानों बागवानों के लिए अमृत का काम करती है। उधर अचानक हुई बर्फबारी से घाटी के तीनों प्रवेश द्वार बारालाचा, सिंकुला व कुंजमजोत में बर्फ पड़ने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। जानकारी के अनुसार बंद पड़े मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं बर्फबारी होने से मंदी के दौर से गुजरे पर्यटन व्यवसाय को भी उभरने में मदद मिलेगी। संजौली कॉलेज को दिवाली का बड़ा तोहफा, नैक से मिला A+ ग्रेड। राजधानी में स्थित प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यूजीसी की ओर से A+ ग्रेड के रूप में दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है। यूजीसी ने ऑनलाइन ग्रेड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कॉलेज के साथ ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अभी तक प्रदेश के किसी भी कॉलेज को यूजीसी नैक की ओर से A+ ग्रेड नहीं मिला था। ये ग्रेड पाने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली पहला कॉलेज बन गया है। लूटपाट, पलकवा में दिन दिहाड़े युवक से लूटे 1 लाख रुपए, पुलिस मामले की जांच में जुटे। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत पलकवा में दिन दिहाड़े एक युवक से 1 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार मनीष कुमार निवासी चांदपुर ने हरोली थाने में रिपोर्ट की कि वे ऊना में एक कंपनी में काम करता है। 14 नवंबर को उसकी शादी होनी तय हुई है। उसने ऊना के एक ATM से 50,000 रुपए निकाले तथा 50,000 रुपए एक रिश्तेदार से लेकर अपने पास एक बैग में रखे थे। इस दौरान उसका एक गाड़ी पीछा कर रही थी। जब वे पलकवा के पास पहुंचा तो उक्त गाड़ी से 4-5 लोग उतरकर उसके सामने आ गए और उसकी बाइक रोककर उस पर झपट पड़े और 1 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। युवक वारदात से डरकर घर चला गया और फिर पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज करके आसपास के CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी का पता लगा लिया और पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। CM या DGP कानून की नजर में सब बराबर, दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुक्खू की 2 टूक। एम्स दिल्ली से उपचार के बाद लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या DGP। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने DGP के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अब इस मामले पर राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात इन आरोपों के तथ्यों की जांच करना और उन्हें सही साबित करना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो शिकायतें DGP के खिलाफ हुई है उसकी सच्चाई की जांच होगी। यदि आरोप सही साबित हुए तो कानून के दायरे में इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। हिमाचल के 12,021 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर रोक, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी नहीं की किस्त। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 12,021 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों को वर्ष 2022-23 की किस्त जारी नहीं की है। अब शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने के लिए सभी नियम पूरा करने को विद्यालय, कॉलेज और स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए बैंक खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने के लिए कहा गया है। अगर पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि लेने के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से नहीं जोड़ते तो ऐसे आवेदनों को सत्यापित नहीं करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल में अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर चार्ज हो सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन।
हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से पेट्रोल पंप पर लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकेंगे। पहले चरण में दिसंबर में प्रदेश के 15 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास पैसा भी जमा करवाना शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से विद्युत बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा BPCL 3 और HPCL अपने 7 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इनमें से 15 पेट्रोल पंपों पर अगले महीने सेवा शुरू करने की तैयारी है। रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला शुरू, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रामपुर बुसर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी। इस मौके पर राज्यपाल ने बताया कि लवी एक व्यावसायिक मेले के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया है। उन्होंने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और ये व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से वर्ष 1985 में रामपुर लवी मेले को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का दर्जा दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने MLT ग्रेड 2 के 29 पदों की बैच वाइज भर्ती के लिए रोजगार कार्यालयों से मांगे नाम। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन MLT ग्रेड 2 के 29 पदों को बैच वाइज भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी व उप रोजगार कार्यालय के प्रभारी से अभ्यर्थियों के नामों की सूची मांगी है। पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले इन पदों के लिए 25 नवंबर तक आवेदनों के साथ निदेशक स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ट्राइबल क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के नाम 30 नवंबर तक भेजे जा सकते हैं। इन 29 पदों में से 9 पद सामान्य, 4 पद सामान्य इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 5 पद अनुसूचित जाति, 2 पद अनुसूचित जाति अंत्योदय BPL, 3 पद OBC, 2 पद OBC अंत्योदय BPL, 1 पद OBC बार्डो फ्रीडम फाइटर व 1 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।